गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए, तो पिछले क्लास में यार जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वेक्टर एडिशन, वो क्या हुआ, बीच में ही हमारा फिर से वीडियो क्या हो गया, कट डाउन हो गया। रीजन क्या था? फिर से भाई गर्म हो गए थे ये भाई साहब। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन में हम लोग कहाँ तक देख लिए थे कि सर अगर दो वेक्टर दिए हुए हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इन दोनों को हमको ऐड करना है तो रिजल्टेंट वेक्टर जो आता है वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी आता है। ठीक है, क्योंकि हमें दोनों को एडिशन करना है। इस रिजल्टेंट वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? तो मैग्नीट्यूड निकालने का एक फॉर्मूला होता है जो कि क्या होता है, रूट के अंदर मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। जहां पे थीटा क्या होता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। थीटा यहाँ पे क्या होता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। थीटा थीटा बराबर एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, अब अगर कोई बोले कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है तो हम कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो ए स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर कॉस थीटा। हमने कह दिया कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी हमने ले रखा है, तो ये कह सकते हैं 2 ए स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर कॉस थीटा। 2 ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा बन जाएगा। अब हमें पता है कि cos 2 थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा या 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। हमें चाहिए था 1 प्लस कॉस थीटा, हमें चाहिए था 1 प्लस कॉस थीटा। तो इस माइनस 1 को हम अगर इधर ले आएंगे तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा। हमें चाहिए था क्या, 1 प्लस कॉस थीटा, यानी कि इस 2 थीटा को थीटा करना था, तो हम एंगल को हाफ कर देंगे। अगर इस वाले एंगल को हाफ करेंगे तो इस वाले एंगल को भी हाफ करना पड़ेगा। तो 1 प्लस कॉस थीटा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। बस उसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे तो हो जाएगा 2a स्क्वायर और 1 प्लस कॉस थीटा की जगह 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 दो बार है तो बाहर एक बार आ जाएगा, ए स्क्वायर है तो एक बार ए बाहर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 है तो रूट के बाहर कॉस थीटा बाई 2 आ जाएगा। तो अपना रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा, ये क्या है, ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा सर, 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस थीटा बाई 2, जहां पे थीटा क्या है, थीटा एंगल बिटवीन ए एंड बी है। क्लियर? चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं और इसके आगे का प्रक्रिया हम लोग करते हैं। थोड़ा आप इसको ध्यान से देखते हैं कि अगर कहीं भी दो वेक्टर दिए हुए हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, उन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है, तो रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इनटू cos थीटा बाई 2 होगा, जहां पे थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। कौन से वेक्टर्स? टू इक्वल वेक्टर्स। क्लियर? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं कह दूं आपसे कि भैया एक काम करो, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ बी है एंड थीटा बराबर 0 है, थीटा बराबर 0 है, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, फॉर वेक्टर एडिशन, फॉर वेक्टर एडिशन हम वेक्टर को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, फॉर वेक्टर एडिशन एनालिसिस। क्या एनालिसिस करेंगे भैया, देखा जाए जरा कि अगर सर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है, थीटा उन दोनों के बीच में 0 है, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर जो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस 0 बाई 2। सर कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 1 होता है, तो 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा सर, 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए हो जाएगा सर। क्लियर? अब अगर कोई बोले ये तो क्या हो गया सर, ये किसका आ गया, ये आ गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का। ठीक है, वेक्टर एडिशन का। अब अगर कोई बोले कि एंड इफ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, अगर थीटा 60 डिग्री हो जाए तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ए इनटू कॉस 60 डिग्री बाई 2, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये कॉस 30 कितना होता है, रूट 3 बाई 2, रूट 3 बाई 2, तो कितना हो जाएगा, रूट 3 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। क्लियर? अब कोई बोले कि एक काम करो, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए तो कह देंगे देयरफॉर इस केस में जो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस 90 डिग्री बाई 2 होगा। 90 डिग्री बाई 2 कितना होता है, 45 होता है, तो जगह 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस 45, कॉस 45 कितना होता है, 1 बाई रूट 2 होता है, तो ये कितना हो जाएगा सर, 1 बाई रूट 2। सर ये रूट 2 इसको रूट 2 बार में खा जाएगा तो कितना आ जाएगा, रूट 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए। क्लियर? सर 60 पे भी आ गया, 90 पे भी आ गया, अब इससे आगे बढ़ेंगे तो कितना आएगा सर, एक काम कीजिए, थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री पे देख लीजिए। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट जो होगा वो 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस
120 डिग्री बाई 2 होगा तो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए cos 60। cos 60 कितना होगा सर 120 बाई 2 कितना हो जाएगा 60। cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, यहाँ पे हो जाएगा 1/2। तो ये हो जाएगा सर मैग्नीट्यूड ऑफ ए के बराबर होगा। अच्छा अगला देखते हैं सर, अगर मैं कहूं कि इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाए तो सर अगर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाए तो मैं कह सकता हूं देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू cos 180 डिग्री बाई 2 हो जाएगा। cos 180 डिग्री बाई 2 यानी कि cos 90 यानी 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा सर 0 हो जाएगा। क्लियर है क्या? यानी कि हमें यहां से क्या पता लगा, हमें यहां से ये चीज पता लग गया सर कि जब भी वेक्टर एडिशन करना है और अगर दोनों वेक्टर क्या दिए हैं बराबर दिए हैं, दोनों के वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है बराबर है, तो अब अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री दिया हुआ है तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आएगा सर 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए आएगा। अगर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री दिया हुआ है तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट कितना आएगा सर √3 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए आएगा। अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है तो उस केस में रिजल्टेंट कितना आएगा सर, उस केस में रिजल्टेंट √2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए आएगा। और अगर थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री दिया हुआ है तो उस केस में जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा सर मैग्नीट्यूड ऑफ ए के बराबर आएगा। और अगर थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री दिया हुआ है तो उस केस में सर रिजल्टेंट कितना आएगा 0 आएगा। बोलिए क्लियर है क्या? यानी कि जब भी हमें दो वेक्टर अब दिए होंगे, आगे से दो वेक्टर दिए होंगे और हमें वेक्टर एडिशन करना है तो हमें पहले ये देखना है कि क्या दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है या नहीं है। अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होगा तो अब हम देखेंगे एंगल। अगर एंगल 0 डिग्री है तो सर उन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो कितना होगा ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए या ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी हो जाएगा। अगर थीटा उन दोनों के बीच में 60 डिग्री है तो सर जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा वो √3 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ओरिजिनल वेक्टर हो जाएगा। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो रिजल्टेंट √2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए हो जाएगा। अगर थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री है तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए के बराबर हो जाएगा। और अगर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री है तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा सर 0 हो जाएगा। क्लियर है या इसमें कहीं कोई डाउट है आपको? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। ले लिया? आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला सवाल। चलिए सवाल देखा जाए। सवाल हमसे कह रहा है कि सर ये कोई एक ट्रायंगल है, फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज विच इज एट सेंट्रॉइड। ये सेंट्रॉइड पे एक चार्ज रखा हुआ है। गिवन ट्रायंगल इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल कैसा? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो जरा इसको बताइए, ये अगर मैं इसको कनेक्ट कर दूं तो आपको ये तो पता ही होगा कि सर ये वाला एंगल जो होगा वही ये वाला एंगल होगा और यही ये वाला एंगल होगा। होगा क्या सर? टोटल 180 डिग्री है तो जाहिर सी बात है ये टोटल कितना 180 डिग्री है? नहीं, टोटल कितना है? सर्कल है, सर्कल यानी कि 360 डिग्री है। अगर टोटल 360 डिग्री है तो सर जाहिर सी बात है ये भी 120 डिग्री होगा, ये भी 120 डिग्री होगा और ये भी 120 डिग्री होगा। इतना तो हमें क्लियर है। बोलिए कोई दिक्कत? हमें नेट फोर्स बताना है किस पे? इस पे नेट फोर्स बताना है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बात कर रहा हूं फोर्स का तो मैं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि सर सपोज कीजिए अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये ए है तो जाहिर सी बात है ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। ठीक है सर, अगर मैं इस डिस्टेंस का बात करूं तो जो ये डिस्टेंस होगा वही ये डिस्टेंस होगा, वही ये डिस्टेंस होगा। होगा क्या? बिल्कुल होगा सर, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में जरा जी और ये डिस्टेंस एक बार निकाल के देख लीजिए। डिस्टेंस आपको निकालना तो पड़ेगा ही, तो एक बार डिस्टेंस निकाल के देख लेते हैं। ठीक है चलिए आइए ट्रायंगल ले लेते हैं भाई। हमने क्या किया? एक ट्रायंगल ले लिया है सर। अरे भैया क्या हो रहा है? हाँ आजा। हाँ चलिए ये हमने ट्रायंगल ले लिया। अगर ये हमने ऐसा कुछ ट्रायंगल ले लिया है, ये मेरा ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में जब भी मैं परपेंडिकुलर डालूंगा, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो यही परपेंडिकुलर इसको क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा और यही इसका एंगल बाइसेक्टर भी होगा। ये क्या होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी? जब भी मैं कोई मीडियन डालूंगा तो यही मीडियन क्या होगा? परपेंडिकुलर भी होगा इस साइड पे और इसका एंगल बाइसेक्टर भी होगा। ठीक है, तो ये वाले डिस्टेंस का अगर मैं बात करूं तो ये a/2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? ये भी a/2 हो जाएगा। तो अगर मैं इसको अगर नाम h दे देता हूं तो मैं कह सकता हूं कि a स्क्वायर जो होगा वो h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 4 के बराबर होगा। इसको अगर इधर भेज दें तो ये कह सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू h स्क्वायर होगा। तो अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो ये क्या जाएगा? 3a स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू h स्क्वायर होगा। देयरफॉर मैं कह सकता हूं कि h की वैल्यू जो होगी वो √3a/2 होगी। ये आपने पढ़ रखा होगा
क्लास 10th में, किसमें, मैथमेटिक्स में, कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो हाइट होता है वो √3/2a होता है, पढ़ा था क्या। तो हाइट तो हमारा आ गया सर कितना, √3/2a आ गया। इतना क्लियर। अब अगर इतना क्लियर है तो जरा इसी में आ जाइए, इसी फिगर में फिर से। चलो भैया देखते हैं। अगर मैं कह रहा हूं कि अब मैं दूसरा यहां से कोई साइड डालता हूं जो कि इस पे परपेंडिकुलर होगा, तो जाहिर सी बात है ये इस साइड को बांटेगा सर आधे आधे में। और अगर मैं यहां से कोई साइड डालता हूं जो कि इस साइड को बाइसेक्ट कर रहा है, तो सर जाहिर सी बात है ये वाला भी इस पे परपेंडिकुलर होगा। यहां तक तो कोई भी संशय नहीं है। और हमें पता है कि सर ये जो पॉइंट होगा, यही पॉइंट क्या होगा, सेंट्रॉइड होगा। और सेंट्रॉइड जो होता है वो साइड को 2:1 रेशियो में बांटता है। पढ़े क्या, सेंट्रॉइड जो होता है वो इस लाइन को, जो कि मीडियन है, जो कि परपेंडिकुलर है, जो कि बाइसेक्टर है, एंगल वाला बाइसेक्टर है, इस लाइन को कभी भी अगर देखा जाए तो सेंट्रॉइड 2:1 रेशियो में बांटता है। जो वर्टेक्स से लेंथ होता है वो 2 होता है, जो साइड से लेंथ होता है वो 1 होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि सर ये अगर मैं नाम दे दूं A, B, C और D, ये कहां गया भैया, ये D, तो मैं कह सकता हूं कि सर जो AD होगा, AD इजिकल टू क्या होगा सर, 2x + x यानी कि 3x होगा। और 3x की वैल्यू कितनी दी हुई है सर, √3a/2 दिया हुआ है। सर हमने इसको क्या मान लिया, 2:1 होता है, तो अगर ये 2x होगा तो ये 1x होगा, यानी कि AD की वैल्यू जो होगी वो 3x होगी। तो 3x कितना होगा सर, यही हाइट के बराबर हो जाएगा, जो कि √3a/2 होगा। अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो मैं कह सकता हूं कि x की वैल्यू जो होगी सर ये नीचे जाएगा तो हो जाएगा a/2√3। सर ये इधर जाएगा, √3 बार में इसको खाएगा, ये इधर आ जाएगा तो a/2√3 हो जाएगा। यानी x की वैल्यू अपनी कितनी आ गई सर, a/2√3 आ गई। अगर x की वैल्यू a/2√3 आ गई, यानी ये जो नीचे वाला लेंथ है ये कितना आ गया, a/2√3। तो ऊपर वाला लेंथ कितना होगा सर, अगर इसका नाम कितना है, इसका नाम दे दो g, सेंट्रॉइड को g से दिखाते हैं, ठीक है जी। तो अब अगर मैं बात करूं कि AG क्या होगा, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया सर GH आ गया, सॉरी GD आ गया, ये हमारा GD आ गया। एंड अगर मैं AG का बात करूं तो AG कितना होगा सर, वो 2x होगा, तो वो कितना हो जाएगा, 2 × a/2√3। तो ये कितना हो जाएगा सर, 2 से 2 खा जाएगा, यानी कि a/√3 होगा। बोलिए क्लियर क्या। यानी कि हमें दोनों साइड भी पता लग गया, और वो साइड क्या है, तो सर जो हाइट होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का, वो √3/2a होगा। जो साइड से लेकर, जो वर्टेक्स से लेकर के सेंट्रॉइड तक की दूरी होगी वो अपनी कितनी होगी, a/√3 होगी, क्योंकि वो 2x के बराबर है, तो वो कितनी होगी, a/√3 होगी। और जो साइड से सेंट्रॉइड तक की दूरी होगी वो हमेशा a/2√3 होगी, तो उसका जस्ट हाफ होता है, या फिर इसका जस्ट वो दुगना होता है। क्लियर। तो हमें याद क्या रखना है कि सर साइड से जो सेंट्रॉइड तक की दूरी होती है वो कितनी होती है, a/√3, और अगर इसका बात करें तो ये a/2√3। अब आते हैं अपने सवाल पे। सर हमारा सवाल कुछ ऐसा था, सर हमें क्या निकालना था, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फोर्स निकालना था। अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फोर्स निकालना था, ध्यान दीजिएगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमको अगर फोर्स निकालना था, हमने क्या किया, हमने देखा कि सर ये जो लेंथ होगा वही लेंथ ये होगा, वही लेंथ ये होगा, सेम लेंथ होगा। तो अगर मैं इसकी दूरी पूछूं तो ये दूरी हो जाएगी a/√3। अगर मैं इसकी दूरी पूछूं तो ये भी कितना हो जाएगा, a/√3। अगर मैं इसका बात पूछूं तो ये भी कितना हो जाएगा, a/√3। ठीक है, a/√3 होगा सर। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि भैया ये बताइए कि इस पर्टिकुलर चार्ज पे ये Q जो है वो इसको इधर क्यों ढकेलेगा, यानी कि इस पे कहीं ना कहीं ये फोर्स इधर लगाएगा। बोलिए, सपोज कीजिए F लगा रहा है, हमें नहीं पता कितना लगा रहा है, ये Q है, ये Q है, ये डिस्टेंस कितना a/√3 है, तो ये कुछ फोर्स F लगा रहा होगा। सर ये भी Q है, ये भी Q है, ये भी डिस्टेंस a/√3 है, तो ये भी इसको उतना ही फोर्स से इधर क्यों धक्का दे रहा होगा। बोलिए क्लियर या नहीं। सर सेम फोर्स होगा, सेम फोर्स। क्यों, क्योंकि सर चार्ज यहाँ पे सेम है, चार्ज यहाँ पे भी सेम है, जो डिस्टेंस है चार्ज के बीच में वो भी यहाँ पे सेम है और वो भी यहाँ पे सेम है, तो दोनों का फोर्स भी क्या होगा, सेम। अगर यहाँ पे बात करें तो ये भी इसको ढकेल रहा होगा और ये इसको यहाँ की ओर ढकेल रहा होगा, सर ये भी क्या होगा, F होगा। क्यों सर, क्योंकि ये दोनों भी चार्ज सेम है और ये भी डिस्टेंस क्या है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब जरा मैं इस सिर्फ और सिर्फ फोर्स को बनाऊं तो ध्यान से देखिएगा, ये कुछ ऐसा फिगर है, ध्यान से देखिएगा, ये मेरा F है, ये मेरा F है और ये मेरा F है। ये हमें दिया हुआ कितना, 120 डिग्री। अगर ये 120 डिग्री है, ये दो वेक्टर हैं
जिनके बीच में एंगल 120 डिग्री है, इन दोनों का हमें एडिशन करना है क्योंकि हमें एफ नेट निकालना है। तो इन दोनों का जब हम एडिशन करेंगे, मैग्नीट्यूड सेम है, एंगल 120 है, तो इनका एडिशन कितना आता था सर? सर इन्हीं के मैग्नीट्यूड के बराबर आ जाता है। तो मैं कह सकता हूं कि ये ऊपर की ओर क्या हो जाएगा सर? एफ हो जाएगा। ये अगर एफ है, ये अगर एफ है, तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे सर? कट जाएंगे। देयरफॉर मैं कह सकता हूं कि एफ नेट कितना आएगा जाएगा सर? 0 आ जाएगा। बोलिए क्लियर है या नहीं है? हमने क्या किया? हमने देखा सर ये इसको F4 से ढकेला, ये इसको F4 से ढकेला, ये इसको F4 से ढकेला। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है सर? 120 डिग्री। 120 डिग्री। ये एफ है सर। हमें क्या करना है? हमें सारे फोर्सेस को ऐड करना है क्योंकि नेट फोर्स निकालना है। तो इन दोनों का जब वेक्टर एडिशन करेंगे तो एंगल कितना है? 120। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। तो जाहिर सी बात है इसका कितना मैग्नीट्यूड आ जाएगा? एफ के बराबर आएगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि सर अगर एंगल 120 डिग्री हो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए के बराबर आता है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड एफ हो जाएगा, और एक एफ नीचे है, एक एफ ऊपर हो गया, तो दोनों कट गए, तो एफ नेट कितना आ गया? 0 आ गया। क्लियर? तो बस आज के लिए इतना ही करते हैं, तो फिर मिलते हैं अगले दिन अगले टॉपिक पे। टिल देन टेक केयर।